हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम रीडिंग में जानेंगे, ये लेट नाइट रीडिंग होने वाली है और हम जानेंगे कि आपके कनेक्शन में अभी चल क्या रहा है और हम ये भी देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं ये कनेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला कार्ड है द वर्ल्ड। सेकेंड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है। देन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड है। देन स्ट्रेंथ कार्ड आया है। लियो, मेजर अरकाना फॉर लियो, द वर्ल्ड जिसे अर्थ का है। ओके, मैं थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर सारे कार्ड दिखे, क्योंकि मैं ये डिटेल चाहती थी, इसलिए मैं 10 कार्ड्स पुल अप कर रही हूँ। ओके, एंड देन 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आया है। पेंटिकल्स, ओके, अर्थ की एनर्जी है। वापस से एम्प्रेस आया है, अर्थ एनर्जी। देखिए मेजर अरकाना आ रहे हैं इस कार्ड में बहुत। देन आया है 7 ऑफ कप्स आया है। ओके, हर्मिट रिवर्स आया है। डेथ रिवर्स आया। ओह माय गॉड, वेरी बहुत सारे मेजर अरकाना है। और डेविल रिवर्स। ओके ओके, तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। चलो ठीक है। देखिए वर्ल्ड आया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ वो बहुत फुलफिल्ड फील करते हैं। मींस उन्हें आप कंप्लीशन लगते हो, उन्हें लगता है कि वो आपके साथ कंप्लीट फील कर रहे हैं, फुलफिल लग रहा है, इमोशनली भी स्टेबल है आपके साथ। अच्छा लगता है उन्हें। आपको एज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ देते। आप अर्थ साइन हो सकते हो या वो अर्थ साइन हो सकते हो। ओके, होलसम है आपके रिलेशनशिप में। ऐसा उन्हें लगता है। ओके, आपके पार्टनर को या आपको दोनों को ऐसा लग सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ओके, उसके बाद आइए, जैसे देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स्ड आया है, पर ये रिवर्स्ड है। तो देखिए जैसे आप देख पा रहे हो कि वो कैसे फील कर रहे, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, राइट। बट ये रिवर्स कार्ड है, इसका मीन्स है कि आप दोनों एक्सेप्ट कर चुके हो। आपके रिलेशनशिप में जो भी हो चुका है, दोनों साइड एक्सेप्ट कर चुकी है, रियलिटी को देख चुकी है कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो दोनों साइड एक्सेप्ट कर चुकी है, क्या सही किया था उन दोनों ने, क्या गलत किया था आप दोनों ने। ठीक है, तो आप दोनों अब देख चुके हो क्या हुआ है। इसके साथ साथ ये भी शो रहा है कि आप अपने पे अब सेल्फ एक्सेप्टेंस फ्रीडम आ गए। मीन्स आप अब खुद पे बहुत सेल्फ केयर कर रहे हो। अब आप खुद पे बहुत ध्यान रख रहे हो, इमोशनली खुद का बहुत ध्यान रख रहे हो, फिजिकली भी फिट हो रहे हो। और ऐसा मीन्स जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप और अट्रैक्टिव हो जाते हो। तो ये शो कर रहा है कि ये व्यूअर ने अपने आप पे वर्क करना बहुत अच्छे से शुरू किया। जो भी एंडिंग आई थी, मतलब ब्रेकअप हुआ था या कोई भी डिफ़िकल्टीज आई है, दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर सकती है ट्रूथ। उसके बाद ना खुद पे वर्क किया है आपने, क्योंकि ये रिवर्स है, तो आपने खुद पे वर्क करना शुरू किया है, ये हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था। मीन्स ये शो करता है शायद आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलते थे जब आप दोनों साथ में थे, या अभी भी अगर साथ में हो तो आपका रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट फेजेस से गुजर रहा है। और अगर आप साथ नहीं हो तो ये शो कर रहा है कि जब आप साथ थे तब वो मैनिपुलेटिव थे, आपसे झूठ बोलते थे। और इससे ये भी शो होता है कि वो अपने पास से हील नहीं हुए थे और डायरेक्ट ये रिलेशनशिप में या आपसे कनेक्शन बना लिया था। तो क्योंकि वो खुद हील नहीं हुए थे तो वो झूठ बोलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आई है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है। ओके, लियो, या तो आप लियो हो सकते हो या आपके पर्सन लियो हो सकते हैं। ये दिखाता है कि उनको आपके लिए बहुत पैशन था। ओके, पैशन था, वो आपके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत ही फायरी एनर्जी शो करता है ये। और मीन्स स्ट्रेंथ मतलब इस रिलेशनशिप में ये रिक्वायर्ड है कि दोनों में से कोई करेज शो करे और आगे बढ़े। आई थिंक अभी आप लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि जैसे कि मैं बाकी कार्ड देख पा रही हूँ कि थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के इसमें। तो ज़रूरत है कि कोई तो भी करेज दिखाए और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। ठीक है, पर वो आपको लेके बहुत पैशनेट है और यही उनकी डिज़ायर भी हो आप। ठीक है, देखिए उसके तुरंत बाद एम्प्रेस आया था। एम्प्रेस आया था मीन्स आपको एज अबंडेंट दिखते हैं, उन्हें लगता है आप फाइनेंशियली सिक्योर हो,
ठीक है, नर्चरिंग हो आप, और उन्हें लगता है कि आप बहुत फेमिनिन हो, या आप लड़की हो सकते हो जो देख रहे हैं, ठीक है। अर्थ की एनर्जी है, शायद आपके साइन हो सकता है अर्थ, या क्योंकि इसमें अर्थ की और स्वॉर्ड की बहुत एनर्जी आई है, ठीक है। तो एक्वेरियस या अर्थ में आते हैं, ठीक है। तो वो ये देख रहे हैं कि आप खुद पे ग्रोथ कर रहे हो, खुद पे डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपको एज ए मैरिज मटेरियल तो देखते हैं कि आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, आपने उनकी की होंगी केयर बहुत। और ये मैंने पिछली रीडिंग में भी देखा था कि ये कार्ड आया था, ठीक है। तो एम्प्रेस की तरह देखते हैं बिल्कुल आपको, पर स्ट्रेंथ भी रिक्वायर्ड है अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। ओके, देखिए 7th ऑफ कप्स। अब ये देखिए 7th ऑफ कप अपराइट, मतलब कुछ कन्फ्लिक्ट तो है, कन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच। और वो विशफुल, मतलब वो आपसे बात करने से ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं कि अगर वो मिल जाए तो मैं क्या बात करूँगा, अगर हम रास्ते पे टकरा जाएंगे तो हम क्या बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ सोच रहे हैं कि कैसे मिले, या आप सोच रहे होंगे। विशफुल थिंकिंग है, पर देखिए एक्शन तो नहीं शो हो रहा है कि कोई एक्शन ले रहे हैं ना। वो आपके साइड से ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है ना, उनके साइड से कोई एक्शन दिख रहा है। ऐसे लग रहा है बस डे ड्रीम कर रहे हैं आप लोग, एक पर्पस ढूंढ रहे हैं कि क्या करें। ओके, ये लेट नाइट रीडिंग है, तो देखिए रात को बस सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बस सोच रहे हैं, कुछ किया नहीं अभी तक। कप्स है, वाटर साइन, ठीक है, वाटर एनर्जी है, फाइन। हर्मिट रिवर्स आया है। ये शो कर रहा है कि आप शायद, ये रिश्ता शायद ख़त्म हो चुका है, और आप ना बहुत बहुत ज़्यादा टाइम इसको दे रहे हैं। मीन्स आइसोलेशन तो करा है, बट इतना कर दिया कि जितना रिक्वायर्ड भी नहीं था। खुद ही विड्रॉ कर लिया है खुद को। आप लोनलीनेस फील करो, या आपके पर्सन एक लोनलीनेस फील रही है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो फिर भी साथ रहकर भी ना आपको लोनलीनेस फील हो रही है, ठीक है। तो ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। जितनी आप खुद आइसोलेट करो इतना ज़रूरी भी नहीं है खुद को आइसोलेट करना। रिवर्स, ये जब देखिए जब अपराइट रहता है तो समझ ये रहता है कि अच्छी बात है, आप इंट्रोस्पेक्ट करो, अच्छी बात है। बट आप ज़्यादा कर रहे हो अब, ठीक है। आपने खुद ही खुद को आइसोलेट कर दिया है। आई विल सजेस्ट यू टू गो आउट। आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके डायरेक्टली दूसरे रिलेशनशिप पे जंप करो, नो। मैं कह रही हूँ खुद को हील करो, आप बाहर जाओ, ठीक है, अपनी लाइफ जियो। ये खुद पे बंदिश डाल दी है आपने, खुद ही लोनलीनेस फील कर रहे हो। तो इससे अच्छा है ये आपके पर्सन ये फील कर रहे हो, तो आप दोनों को रिक्वायर्ड है कि आप जाके अपनी ज़िंदगी जियो, ठीक है। ओके, देखिए वर्गो साइन आया है, अर्थ की जैसे बहुत एनर्जी है। ओके, और कौन कौन से कार्ड हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। ये शो कर रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। हो सकता है कि आपका पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, या आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो आप लोग के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं उस वजह से। एक आप दोनों में लैक माइंडसेट था, अबंडेंट माइंडसेट नहीं था। तो उससे क्या हुआ कि वो भी इनसिक्योर हुए, आप भी इनसिक्योर हुए। और इसमें देखिए बाकी कार्ड्स में ये भी शो होता है कि जब जब आप खुद को सेल्फ लव कर रहे हो ना, आप खुद के डेवलप, जैसे एम्प्रेस में आप खुद को सेल्फ लव कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो, आप नर्चरिंग भी हो। देखिए बताती हूँ मैं आपको, मैं बताती हूँ। एक कार्ड आया था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। बहुत सारे कार्ड है। इस मीन्स कि देखिए क्या हुआ ना कि अब आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें ना इग्नोर कर रहे हो, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो वो इग्नोर फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ही उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और वो खुद ही एक्शन नहीं ले रहे, खुद को ही सेल्फ सपोर्टेज कर रहे हैं वो रिलेशनशिप। उनको लग रहा है कि अब आपको ना उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दो अभी आप टैरेट रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए, बट उनके सामने शायद आपने ऐसे शो कर दिया है कि अब आपको उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, या वो जो करता है इससे आपको कोई इतना लेना देना नहीं है। आप अपनी पावर पे हो, आपने अपनी पावर खुद को बुला ली है, और अब आप अपनी पावर में हो। तो वो पर्सन इस वजह से भी इग्नोर फील कर रहा है, उनको आपसे जेलस भी हो रही है क्योंकि आप खुद पे इतना वर्क कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें कि वो आपसे जेलस भी हो रहे हैं, और वो लोनलीनेस भी फील कर रहे हैं, और लोनलीनेस भी फील कर रहे हैं तो कोई एक्शन नहीं ले रहे। उनको लग रहा है कि अब आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, उस पर वो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। डेविल रिवर्स आया है, डेथ रिवर्स आया है।
आप ना चेंज नहीं हो रहे, कुछ तो भी इस रिलेशनशिप में है जो रजिस्ट कर रहे हो चेंजेस के लिए। मतलब अगर जैसे आपका रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो गया है तो आई थिंक आप, जैसे हरमिट भी आपका रिवर्स आया था, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा समय तक इस रिलेशनशिप में रुके हो, या आप होप कर रहे हो वो वापस आ जाए, ठीक है। एक स्टेगनेशन आ गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या आपकी लाइफ में आप स्टक हो गए हो। एक हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए स्टक हो गए और दोनों ही मूव ऑन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक चेंज की डेथ मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी एक ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में। तो आप दोनों को ये रिक्वायर्ड है कि आप कनेक्शन में कुछ चेंजेस लाए, क्योंकि आप चेंज ही नहीं कर रहे। जो भी स्टेट है रिलेशनशिप की, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, दोनों में से एक भी उस चीज़ को सॉल्व भी नहीं करना चाहता है या उस चीज़ से मूव ऑन भी नहीं करना चाहता, तो आप दोनों ही स्टक हो गए हो। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप हो या वो है, नहीं, आप दोनों ही स्टक हो, आप दोनों ही आई थिंक मूव ऑन नहीं कर रहे हो, ना सोल्यूशन निकाल रहे हो, ना उस चीज़ से दूर जा रहे हो, ठीक है। स्टकनेक है, डेविल भी रिवर्स है, ठीक है। खुद ही डिटैचमेंट भी हो, अलग अलग रह रहे हो, विल नहीं है वापस आने की, फ्रीडम भी चाहिए, अपना डिटैच भी रहना है, फ्रीडम भी चाहिए रिलेशनशिप में, पसंद भी हो पर स्टक हो। तो मैं तो आखिरी में आपको यही कहूँगी कि शायद आपने खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर दिया आप दोनों ने, या आपने स्पेशली। तो आप जो सेल्फ लव कर रहे हो बहुत अच्छी बात है कि आप कर रहे हो, ठीक है, बट ये मत भूलो कि आपको अपनी लाइफ जीनी है। बाहर जाओ और जियो, किसी पर्सन का वेट मत करो, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो आप उन पर। अगर देखिए, अगर डिवाइन टाइमिंग काम करती है तो शायद वो पर्सन लौट के आए, आप दोनों के बीच में ठीक हो, बट यहाँ मैं कोई एक्शन नहीं देख पा रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि आज वो कोई एक्शन ले रहे हैं या आप कोई एक्शन ले रहे हो, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है, लोनलीनेस की है, स्टक की है। तो आज तो मुझे नहीं लग रहा है इमीडिएटली 1-2 दिन में कुछ हो जाएगा, बट लेट्स सी। बट मेरा आपको यही रहेगा कि आप खुद पे ध्यान, जैसे आप सेल्फ लव पे ध्यान रख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ी लाइफ एक्सप्लोर करिए। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि आप अपने ककून से निकलो, बहुत गम मना लिया है आपने, अपने ककून से निकलो और अपनी लाइफ जियो। मे बी देर इज़ समवन एल्स, स्टक हो आप दोनों एक दूसरे पे, या तो सोल्यूशन ढूंढ लो, नहीं हो रहा है तो मूव ऑन कर लो, स्टक मत रहो। बट इट इज़ ईजी देन सेड, मैं भी ऐसी कंडीशंस में रह चुकी हूँ, तो मैं आपको कोई जज नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ फ्रेंड ही आपको बोल रही हूँ कि आप थोड़ा आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। या तो सोल्यूशन ढूंढिए या बाहर जाइए, ओके। खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। चलो बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, न्यू चैनल है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।